हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ में। मैं हूं महेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं आओ सीखते हैं पर। और आप जब हम सीखते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जो अपने जीवन में बहुत ही ज़रूरी है, जिसका नाम है साहस यानी करेज। इसका नाम लेते ही अपने आप में एक खून सा खून उठता पड़ता है और किसी कार्य करने के लिए जो ज़रूरी है तो उसका नाम हम करेज यानी साहस कह रहे हैं। तो आओ जानते हैं साहस के बारे में। साहस जो एक ऐसा शब्द है, जो एक ऐसी क्षमता है हमारी मस्तिष्क की, जो कोई भी भारी विपत्ति या संकट आने पर उससे निपटने के लिए यानी हिम्मत और मजबूती प्रदान करती है। बिल्कुल जी हाँ, क्योंकि आपने कभी रामायण महाभारत का एक पैरा भी सुना होगा। राजा दशरथ जो अयोध्या के राजा थे, बहुत महान थे और सारी शक्तियों के मालिक थे, लेकिन उसके पास एक कमी का कारण रही कैकेयी। कैकेयी कमी का कारण इसलिए रही कि जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला और भरत को अयोध्या का राजा बनाया जा रहा था। दशरथ ये नहीं चाहते थे कि अयोध्या का राजा भरत बने और श्री राम को वनवास मिले, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास साहस की कमी थी और वो कैकेयी के आगे हार गए। यानी साहस नहीं होने के कारण वो गिड़गिड़ाते रह गए और अयोध्या का राजा भरत बने। यानी साहस की कहीं ना कहीं, करेज की उनके अंदर कहीं ना कहीं कमी रही। इसी स्वरूप अगर हमारे अंदर साहस की कमी है तो हम भले ही कितने शक्तिशाली हैं, जैसे राजा दशरथ थे, हम कितने ही बलशाली हैं, हम कितने ही स्ट्रॉन्गनेस है, स्ट्रॉन्गफुल हैं, लेकिन अपनी जो शक्तियों का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और कोई भी शक्ति अपने को कोई भी शक्ति इतना लाभ नहीं दे सकती, क्योंकि हमारे पास करेज नहीं है, हमारे पास साहस नहीं है। एक और मैं स्वामी विवेकानंद के बारे में भी कहना चाहूँगा कि उन्होंने भी एक बात कही कि उठो जागो और चल पड़ो, और जब तक चलो कि अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यानी उन्होंने भी कहीं ना कहीं हमें साहस समझाने की कोशिश की है। और साहस अपने आप में एक कायम रखने की एक ऐसी एबिलिटी, क्षमता है जो हमें बहुत ही ज़रूरी होती है। तो साहस रखने की उन्होंने बात कही और उसी के साथ एक बार महात्मा गांधी ने भी अपनी वाणी में लिखा कि आपके पास साहस नहीं है तो आप किस प्रकार के व्यक्ति होंगे। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि आपके पास जो विद्या है और साहस नहीं है तो आपकी विद्या एक मोम के समान है, जो किसी गर्म वस्तु से स्पर्श करते ही पिघल जाती है। ऐसी अवस्था है आपकी अगर आपके पास विद्या के साथ साहस नहीं है तो। यानी आपके पास जो शिक्षा है, विद्या, वो भी काम की नहीं है। ऐसा महात्मा गांधी, जो बहुत ही साहसी व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी वाणी में लिखा है। क्योंकि साहस एक ऐसी शक्ति है, अपनी मानसिक शक्ति है, जो कोई भी कार्य करें हम, कितना भी कठिन है, कितना भी ओझल है, लेकिन वो एकदम दृश्यमान होने वाला है बिल्कुल अपनी लाइफ के अंदर। उन्होंने ये बात बिल्कुल साफ अपनी वाणी में लिख दी है। और साहिब चर्चिल एक बात क्या करते थे, जो शेक्सपियर थे, लेखकार थे, उन्होंने एक बात लिखी और उन्होंने कही कि अगर इस इंसान के अंदर कोई भी अगर प्रथम गुण की मैं बात करना चाहता हूँ तो वो है साहस। मैं उस गुण को चुनना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि साहस ही है जो सारे संपन्न जो शक्ति है आपके अंदर, उसका जिम्मेदारी लेती है और उसको करने के लिए जो ज़रूरी है तो वह है साहस। इसलिए मैं पहला प्रथम गुण आपको अपनाना के लिए कहूँगा तो वह है साहस। इसी के स्वरूप आगे एक और साइंटिस्ट का नाम मुझे याद आ रहा है, जिसका नाम है पाउंड्स। उन्होंने कहा है कि अगर आपके जीवन में कोई संकट आ रहा है, कोई विपत्ति आ रही है और अगर आप उससे निपटना चाहते हैं और आपने साहस का उपयोग कर लिया उसी टाइम, तो मान लीजिए कि आपने आधी सफलता वहीं ग्रहण कर ली। यानी आप आधे सफल इंसान वहीं बन चुके हैं। बिल्कुल उस इतना तक उन्होंने साहस के बारे में इन साइंटिस्ट, इन महान वैज्ञानिकों ने और महान योद्धाओं ने कहा है ये बात। तो हमें भी बिल्कुल साहस रखना चाहिए। जीवन में कितनी भी कठिन समय आ जाए, कितना भी बुरा समय आ जाए, कितना भी विपत्तियों का समय आ जाए, लेकिन अपने आप साहसी बनकर अपने लक्ष्य पर डटे रहना। क्योंकि जो साहसी होता है, जो कभी भी पीठ नहीं दिखाता और रुककर मुकाबला करता है और जीवन की हर कठिनाई को पार करके उस अपनी ओझल मंजिल तक पहुंच जाता है जहां वो पहुंचना चाहता है। तो दोस्तों, मैं भी आपको ये सब कहना चाहूँगा इसी कहानी के माध्यम से, इन कथनों के माध्यम से जो इन वैज्ञानिक योद्धाओं ने कही, कि उन्होंने भी यही समझाया कि हमें साहसी बनना है। बिल्कुल इतना साहसी, इतना करेजफुल बनना है कि कितनी भी विपत्ति आ जाए अपने जीवन में, आपको निपटना सीख जाना है। यानी साहस रखना है, क्योंकि शक्ति होना एक बात है, लेकिन हमारे पास साहस होना बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लूँगा, क्योंकि हमें साहस रखेंगे और अपन बिल्कुल जुटे रहेंगे तो
बिल्कुल अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपने इस कहानी के से बहुत कुछ सीखा होगा। तो मैं भी इसी के साथ आपके लिए और कुछ लगातार देने की कोशिश करता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय, थैंक्स फॉर ओके। ठीक है फ्रेंड्स।